शोर मचा हुआ है, मिठाइयाँ खाई जा रही हैं, भंगड़े डाले जा रहे हैं कि इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील हो गई है। क्या वाकई ऐसा है? ये तो मैं आपको इस वीलॉग में दलाइल के साथ, मंतक के साथ, हकाइक के साथ वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के हवाले से हुकूमत के पास मौक़िफ़ क्या है, मुशावरत क्या की जा रही है, वो 3 अहम नुकात क्या हैं जिनकी बुनियाद पर यह समझा जा रहा है कि इस फैसले को तब्दील किया जा सकता है, इस पर एतराज़ किया जा सकता है, इसको चैलेंज किया जा सकता है, वो क्या है। और इसके साथ ही इमरान खान का नवाज शरीफ के साथ मुवाजना, ये भी बात करेंगे आज के वीलॉग में। चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के हवाले से कानूनी मुशावरत जो की गई है वो 3 अहम तरीन नुकात क्या हैं जिन पर नजर सानी हो सकती है। चलते हैं वीलॉग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली खान अपने वीलॉग के साथ। और सबसे पहले तो बात की जा रही है कि इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील हो गई है और ये कहा जा रहा है कि जनाब ऐसे ही तो फैसले नहीं आ जाते, इनके पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। और कुछ बात इस किस्म की भी सेनेटर नासिर भट्ट के हवाले से कही जा रही है जो कि मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक साजिश का आगाज़ हो गया है। मुझे लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ फिर साजिश होने लगी। मैं बुनियादी तौर पर ये समझता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये हरगिज़ मत इसको इस तरह ना लें, इस इंतहा पसंदी पर जाकर ना लें कि कोई ये समझे कि इमरान खान हस्पताल जा रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो ऐवान वज़ीर आज़म में जा रहा है। ऐसी बात कोई नहीं है। दूसरी तरफ अगर उसको हस्पताल जाने के हवाले से कोई रिलीफ मिलता है तो उसको ये भी ना समझा जाए कि किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई साजिश हो रही है। हम बहुत ज़्यादा सियासत ज़दा लोग हैं। मुझे नहीं पता कि इमरान खान का ब्लड प्रेशर कितना ज़्यादा हाई है, कितना नहीं है, लेकिन हमारे ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होते रहते हैं। हम चूँकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो होती हैं, ये जो साजिशी किस्म के बयानिए होते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं, उस पर तालियाँ बजाते हैं, तो फिर हम मान लेते हैं कि जनाब इसके पीछे बहुत बड़ी कोई साजिश है। सबसे पहली बात मैं आपको शुरू में ही वाज़ेह कर दूं कि यहाँ पर कोई डील नहीं हो रही। आप ये भी दो टोक अंदाज में कहीं लिख कर रख लें कि इमरान खान के साथ, जो कि 9 मई का मास्टर माइंड है, उसका एस्टेब्लिशमेंट के साथ या फ़ौज के साथ कोई मुकमुका हो सकता है। ये बात जहन से निकाल दें कि इमरान खान दोबारा ऐवान वज़ीर आज़म में जा सकता है, वो वज़ीर आज़म बन सकता है। इस पर क्रॉस लगा दें, इसको बिल्कुल मुस्तरद कर दें, ये बात नहीं होगी। ये गलती जो है पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ये गलती नहीं की जाएगी। इसके बारे में मुझे पूरा यकीन है। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बतौर सियासी जमात कोई मामला तय हो सकते हैं। वो बास मामला में जैसे कि सूबों की बात की जा रही है, एस्टेब्लिशमेंट की फ़ौज की हम नवाब बन सकती है। और इसका एक फ़ायदा जो होगा एस्टेब्लिशमेंट को वो ये होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा, एक मुतबादिल के तौर पर सामने आ जाएंगे। लेकिन इसके नतीजे में इमरान खान ऐवान वज़ीर आज़म में पहुँच जाएँ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकायदा तौर पर हुकूमत का हिस्सा बन जाए, ये अभी मुमकिन नहीं है। इसके हवाले से आप ये सफाई फाड़ दें, इससे आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको बताने जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के हवाले से जो बातें की जा रही हैं, कहा जा रहा है कि जनाब बहुत बड़ा इनकलाबी फ़ैसला आया है, इसकी तारीफ़ें की जा रही हैं, सब कर रहे हैं, मैं भी करता हूँ। और मैं बाकायदा तौर पर ऑन दी रिकॉर्ड पूरे होशो हवास में मैं आपसे कहता हूँ कि इमरान खान की मुलाकातें भी होनी चाहिए, इमरान खान का इलाज भी होना चाहिए। लेकिन मुलाकातों के नतीजे में वो जो कुछ सोशल मीडिया पे कहते रहे, जो कुछ करते रहे, वो भी नहीं होना चाहिए। यानी ये मशरूत है। और इसके साथ ही इमरान खान का इलाज। आ जाएँ अब इस फैसले की तरफ। तारीफ़ हो रही है इसकी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तारीफ़ हो रही है, लेकिन हुकूमती हल्के कानूनी मुशावरत में 3 से 4 अहम बातें हैं जिनको वो सामने रख रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर कानूनी बुनियादों के ऊपर या नज़र सानी के लिए जा सकते हैं या इस फैसले को चैलेंज किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब ये कहा जाता है कि किसी मरीज़ को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा तो उसके लिए बीमारी का तयन होना ज़रूरी है। अगर आप ये कहें कि 74 बरस के एक बाबा जी हैं
चाहे वो हमारे लिए जितने मर्जी हीरो हों, जो मर्जी हम उनको अप्रिशिएट करते रहें, उनको पसंद करते रहें, लेकिन बहरहाल उनकी उम्र जो है वो 74 बरस है। और पाकिस्तान में 50 बरस की उम्र के बाद से जब आप ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, ये एक अमूमी सी चीज़ है, बल्कि ब्लड प्रेशर तो एक तरफ रह गया, शुगर हो जाती है, जिसको हम ज़ियाबीतस शुगर जो भी आप इसको कहते हैं। शुगर एक बहुत ही अमूमी मर्ज़ है। मैदे के अमराज, जिगर के अमराज ये अपनी जगह पर हैं, ये हो जाते हैं, और ख़ास तौर पे दिल का मर्ज़ लाहक हो जाता है। आप उस मेडिकल रिपोर्ट को पढ़कर देख लीजिए, उसमें ऐसी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद पर आप ये कहें कि इमरान खान अस्पताल जाकर एडमिट हो सकते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर का इलाज जो है वो कोई इतना लंबा इलाज नहीं है। और अगर आप वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू को सुने, उन्होंने कहा कि जब आप जेल की बात करते हैं वहाँ पर बहुत सारे मरीज़ मौजूद हैं, तो यकीनी तौर पे जो बंदा जेल में रह रहा होगा उसे ब्लड प्रेशर भी हो जाएगा, उसको हाइपरटेंशन जो है उसका सामना तो करना पड़ेगा। लिहाजा बीमारी क्या है, उस बीमारी का इलाज क्या है, ये फ़ैसला मेडिकल बोर्ड करेगा। और मेडिकल बोर्ड ये कहता है कि उनकी अहलिया के साथ मुलाकातें बढ़ा दी जाएँ, उनको चहलकदमी का मौका दिया जाए, इस किस्म की चीज़ें, यानी कि एक अमूमी सी चीज़ है। यहाँ पर हमें कोई ऐसा मर्ज़ नज़र नहीं आता जिसकी बुनियाद पर उनको महीनों के लिए अस्पताल रख दिया जाए। अब दूसरी बात यहाँ पर जो कही जा रही है, जिसको कानूनी तौर पर चैलेंज किया जा सकता है, वो ये है कि आप ख़ास तौर पर नाम लेकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल को जो है वो नॉमिनेट नहीं कर सकते आप किसी एक प्राइवेट हॉस्पिटल के हवाले से, क्योंकि एक रवायत मौजूद है, कानून मौजूद है, ज़ाब्ता मौजूद है कि जितने कैदी होते हैं वो सरकारी अस्पतालों में ही सहूलियात पाते हैं। दलील ये दी जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक सरकारी इदारा है, एक रियासती इदारा है, वो किसी दूसरे सरकारी और रियासती इदारे की नफ़ी नहीं कर सकता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप कहें कि किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है, उसकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी है किसी डॉक्टर की, किसी अस्पताल से, आप वो ज़रूर ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि आप तमाम सरकारी अस्पतालों पर अदम एतमाद करते हुए वहाँ पर मौजूद प्रोफेसर्स को, वहाँ पर मौजूद डॉक्टर्स को, उनकी अहलियत की नफ़ी करते हुए, उनकी ईमानदारी और उनके एक प्रोफेशनल बिहेवियर को बिल्कुल आप उसको मुस्तरद करते हुए कहें कि फ़लाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं, तो यहाँ पर हुकूमत की तरफ से सवाल किया जा रहा है कि जो फ़ैसला ये जो दिया गया है, क्या ये तमाम मरीज़ों के लिए, फिर क्या तमाम मरीज़ जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा सकेंगे? और फिर जब हम मुआवजना करते हैं माजी के साथ, तो आप ये देखिए कि सदर आसिफ अली जरदारी भी अस्पताल में रहे, लेकिन वो पिम्स में रहे, वो कोई किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं रहे। इसी तरह फरियाल तारपुल साहिबा को जब मुंतकिल किया गया, सरकारी अस्पताल में किया गया। मियाँ नवाज शरीफ को जब अस्पताल लाया गया, वो जिन्ना अस्पताल लाए गए, फिर उसके बाद उनको सर्विसेज हॉस्पिटल में रखा गया, वो शरीफ मेडिकल सिटी नहीं भेजे गए। अगर आप कहें कि उनके डॉक्टर शामिल हो जाएं, ये एक अलहदा बात है, उनकी फैमिली मुलाकात करे, ये एक अलहदा बात है। लेकिन पहली बात ये कि बीमारी क्या है, इसका तयन होना ज़रूरी है, मेडिकल बोर्ड करेगा, और उसका इलाज क्या है वो भी मेडिकल बोर्ड तय करेगा। दूसरी बात, किस अस्पताल में जाना है, ये भी फ़ैसला कानून और आइन के मुताबिक होगा, किसी की ख्वाहिश पर नहीं हो सकता, वरना हर कैदी जो है अपनी ख्वाहिश के ऊपर अपनी मर्ज़ी के अस्पताल में जाकर कमरे लेकर बैठ जाएगा। इससे भी आगे बढ़ते हैं, और फैसले में कहा गया कि जनाब इमरान खान साहब को फ़लाँ मुद्दत के लिए, यानी कि अगली समात तक, और वो छुट्टियों के बाद होगी, 16 सितंबर की बात की जा रही है, तो तकरीबन 1 महीने के लिए इमरान खान साहब जो है वो अस्पताल में रहेंगे। अब एक मरीज़ ने कितनी देर अस्पताल में रहना है, ये फ़ैसला भी शायद वकील नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते, ये भी मेडिकल बोर्ड ने करना है, डॉक्टर्स ने करना है। और जब हम पहले नुक्ते की तरफ जाते हैं कि उनकी बीमारी क्या है, उनको अगर ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर की तो आप मॉनिटरिंग कितनी देर करेंगे, 24 घंटे कर लेंगे मशीनें लगा के, 48 घंटे कर लेंगे, उनको मेडिसिन देंगे, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद आपके टेस्ट हो जाएंगे, आप वापस आ जाएंगे। ये मुद्दत के वो कितनी देर इसको रखा जाए, टेस्ट होने के बावजूद, इलाज मर्ज ना होने के बावजूद, कोई इलाज ना होने के बावजूद, तो इस बुनियाद पर भी चैलेंज किया जा सकता है। इस पर भी जो है बात की गई है, और हुकूमत जो है इस पर भी नज़र सानी के लिए जा रही है। अब आ जाएं इसके ऊपर कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ बार बार मुवाजना किया जाता है कि मियाँ नवाज शरीफ को जो बीमारी हुई थी जनाब, वो तो गलत था, प्लेटलेट्स जो गिरे थे वो बिल्कुल गलत थे, वो झूठ था सारे का सारा। तो फिर इस पर आपको ज़रूर एक सवाल करना पड़ेगा,
अपने आप से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इमरान खान से और उससे भी आगे बढ़ते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद से कीजिएगा, डॉक्टर फैसल सुल्तान से कीजिएगा जो कि शौकत खानम से थे। और इमरान खान ने ख़ास तौर पर मियां नवाज़ शरीफ की बीमारी को डायग्नोस करने के लिए, उसका हल तलाश करने के लिए उनको बीच में डाला था। और फिर इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म उनकी रिपोर्ट पर यह फ़ैसला किया था। तो अब मुझे ये बताइएगा कि अगर डॉक्टर फैसल सुल्तान की रिकमेंडेशन ये थी, अगर आपकी डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं उनकी रिकमेंडेशन ये थी, अगर आपकी काबीना की राय ये थी और आप जो है कह रहे हैं कि फ़लाँ वज़ीर तो बहुत ही आप दीदा हो गई थी, तो फिर आप तस्लीम कर लें कि आप एक नाअहल वज़ीर आज़म थे। अगर आप ये कहते हैं कि ये आपको चीट किया गया, आपको धोखा दिया गया, तो फिर आप मान लें कि आपके डॉक्टर भी जो थे वो सारे के सारे अताई थे, उनको कुछ पता नहीं था, वो रिपोर्ट्स का जायज़ा नहीं ले सकते थे, वो उनकी बुनियाद पर फ़ैसला नहीं कर सकते थे, उन्होंने गलत फ़ैसला किया, अगर आप उसको गलत समझते हैं तो। लेकिन इसके मुकाबले में जब इमरान खान की बात हो रही है तो भाई यहाँ पर तो हुकूमत स्टैंड ले रही है और वो कह रही है कि भाई यहाँ से कोई ऐसा मैसेज नहीं जाएगा कि हमने कोई डील की है, और ये डील हुई भी नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूँ, बहुत सारी चीज़ें इत्तफाकन भी हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं मामूल में भी हो जाती हैं, ये कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की फ़ौज इमरान खान को एक मरतबा फिर 9 मई करने के लिए, या जिस तरह की उसकी सोशल मीडिया टीम है उसको जो है एक मरतबा फिर उसको थपकी देने के लिए कोई डील करेगी। वो एक जो सुराख जिससे कहा जाता है कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जा सकता, तो वो जिस सुराख से बार बार डसे गए और जो कुछ सारा कुछ माजी में हुआ, मेरा ख्याल है उसको रिपीट नहीं किया जाएगा, और किया जाएगा तो उसकी कीमत क्या होगी वो ख़ुद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इसको बेहतर तौर पर समझती है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि मियां नवाज़ शरीफ ने क्या कहा था, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ खिलाई मखलूक कहा था। उन्होंने ये कहा था एक जलसे में, फैज़ हमीद साहब, कमर जावेद बाजवा साहब, इस तरह सिर्फ नाम लिए थे और उसके बाद दोबारा वो आज तक वज़ीर आज़म नहीं बने। तो क्या 9 मई बर्पा करने वाला, तो क्या शेख मुजीब को हीरो बनाने वाला, तो क्या मार्का हक में दुश्मन की ज़बान बोलने वाला उस ग्रोह का सरगना वो दोबारा जो है आके फ़ौज की मर्ज़ी के साथ, उसकी मंशा के साथ, उसकी डील के साथ आके बैठ जाएगा? अगर आप ये समझते हैं तो फिर समझते रहें, मैं तो किसी की समझदानी का इलाज तो नहीं कर सकता। तो फिर सवाल ये किया जा रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, तो इसका जवाब ये है कि जहन में ये रखें कि इमरान खान एक सियासी हकीकत हैं और उस सियासी हकीकत को सिर्फ मोल्ड करना है चीज़ों को। अब अगर इस रिलीफ के नतीजे में, अस्पताल पहुंचाने के नतीजे में, किसी भी अस्पताल, मुझे अभी नहीं पता, शायद सरकारी अस्पताल में चले जाएं, कोई और पैचअप हो जाए, कोई और चीज़ आ जाए, या शिफाई चले जाएं, तो उसके नतीजे में अगर 27 सितंबर वाला चैलेंज ख़त्म हो जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया एक ट्रक की बत्ती के पीछे लग कर अपना जो वो सारे का सारा एक प्लांटेड किस्म का सारा जो बयानियाँ बनाते हैं उससे बाज आता है, और ख़ुद इनकी फैमिली, जिस तरह नूरीन न्याजी ने मुंह पर उंगली रख कर जाने को तरजीह दी, ये मुंह पर उंगली रख कर जाने को तरजीह देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। और फिर जब वहाँ पर वो जाएंगे, जब उनके टेस्ट होंगे तो पता चल जाएगा कि उन्होंने कितनी देर तक वहाँ पर रहना है, उनका क्या इलाज होना है, वो जेल में रहेंगे या अल-शिफा में रहेंगे या किसी सरकारी अस्पताल में रहेंगे, तो उसके मुताबिक जो है चीज़ों को आगे लेकर चला जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी तब्दील नहीं होती। क्या आपने देखा था कि मियां नवाज़ शरीफ जब जेल से बाहर आए थे, सर्विसेज अस्पताल गए थे, फिर उसके बाद वो मुल्क से बाहर चले गए थे, तो क्या फौरी कोई तब्दीली आ गई थी? कोई तब्दीली फौरी तौर पर नहीं आती। और मैं आपको पूरे यकीन के साथ ये बता रहा हूँ, इसको भी लिख लीजिएगा कि ये जो मौजूदा असम्बली है ये अपनी मुद्दत पूरी करेगी, कोई बड़ा इनकलाब नहीं आएगा, कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी, अभी तक कंपनी यही चलेगी। और ये जो है, ये सारा का सारा जो है शायद इसके नतीजे में एक प्रेशर भी रिलीज़ होगा, एक दबाव भी कम होगा, एक गेम थोड़ी सी शुरू हो जाएगी। मैं आपको एक और बात बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़हीन, बहुत ज़्यादा बोल्ड, पता नहीं क्या क्या समझते हैं, टके के नहीं हैं, उनको कुछ समझ नहीं है। उनके मुकाबले में जो सियासत करते हैं, ज़रा अंदाज़ा लगाइएगा, ज़रा सोचिएगा, ज़रा समझिएगा उनकी सियासत क्या है, वो किस तरह सियासत करते हैं, किस तरह नीचे जाते हैं तो फिर किस तरह ऊपर आते हैं। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सारी की सारी सियासत सीखने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून से और पीपल्स पार्टी से।